हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 126। तो इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण 25 से 30 प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है कि मांगल गीत किस क्षेत्र से संबंध है। देखिए, मांगल गीत आपको पता है दोस्तों, मांगल गीत का जो संबंध है हमारे गढ़वाल से है, तो इसका हमारा ए आंसर सही है। इसी मांगल गीत को दोस्तों कुमाऊं में सगुन आखर के नाम से हम जानते हैं, बस अंतर इतना सा है इसमें। तो इसका मांगल गीत का जो हमारा आंसर है वो है ए गढ़वाल। और दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में कौथिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो कौथिक कहते हैं ना, कौथिक, वो दोस्तों मेले को बोलते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हमारा है बी, तो मेला इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि मानेसर का मेला कहाँ लगता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, मानेसर का जो मेला लगता है हमारा, वह लगता है दोस्तों हमारा ए चंपावत में। और चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध चैती मेला आजकल ही बस चैती मेला चल ही रहा था, लेकिन ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया। लेकिन जो चैती मेला जो लगता है दोस्तों हमारे काशीपुर में लगता है। तो डी इसका आंसर हमारा सही है। और पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस मेले का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी, गौचर मेला, जो कि 1943 से शुरू हुआ था और हमारा कहाँ पर, तो चमोली में है। और देखिए यहाँ पर लिखा ना, देखिए कमलेश्वर मंदिर बैकुंठ चतुर्दशी मेला, तो दोनों एक ही हैं। कमलेश्वर मंदिर में ही बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, जो कि हमारे हमारे पौड़ी गढ़वाल में है। और छठा प्रश्न है कि गढ़वाल में पशुओं के बाड़े को गोठ कहा जाता है, लेकिन इसको वैदिक काल में किस शब्द किस में साम्यता रखता है। वैदिक काल के किस शब्द से साम्यता रखता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों हमारा बी, गोष्ठ। और सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है सातवें का बी, देवी दुर्गा का मेला, जो कि हमारा लगता है चंपावत में, एक पाषाण मेला है। और आठवां प्रश्न है कि उत्तर का काशी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तर का जो काशी कहते हैं, यह कहते हैं दोस्तों हमारा ए, विभांडेश्वर को, जो कि हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। और सात नौ प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में सर्वप्रथम गाना गाया था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वह है नवे का ए, रैबार। और दसवां प्रश्न है कि उत्तराखंड के पवन नेगी किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो पवन नेगी का जो संबंध दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन अब पहले आईपीएल में खेला करते, लेकिन अब बहुत टाइम से आईपीएल से बाहर हैं। 11वां प्रश्न है कि गढ़वाल में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की लौकिक कथाएं किस नृत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। तो दोस्तों, आपको पता है जो भी हमारे गढ़वाल के ऐतिहासिक और अनैतिहासिक हैं, चाहे गढ़वाल बोलो चाहे कुमाऊं बोलो, तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो संबंध हमारा वह है पवाड़े नृत्य से। तो इसका ये आंसर सही है। और 12वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में चाय कमेटी कब बनी थी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा 12वें का वह है दोस्तों ए, 1834 में। 13वां प्रश्न है कि गढ़वाल में चांचरी लोक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जिसे गढ़वाल में चांचरी कहते हैं, उसे हमारे कुमाऊं में दोस्तों हम झोड़ा के नाम से गाते हैं। और दोस्तों, झोड़ा ही एक हमारा ऐसा नृत्य है जिसमें हमारी उम्र की कोई बाध्यता नहीं होती है। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस लोक नृत्य में पांडवों के जीवन संघर्ष की पूरी कहानी प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों, कौन सा होगा हमारा, तो वो है हमारा कौन सा, ए, पांडव नृत्य। और 15 प्रश्न है कि बड़ा अच्छा प्रश्न है कि भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी। तो देखिए, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई जो भक्त दर्शन है इन्होंने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है बी, तारादत्त गैरोला। इन्हीं को दोस्तों हम महर्षि के नाम से भी जानते हैं। और कप्पू चौहान पर अजय बाल की जो वीर गाथाओं का जो उल्लेख किया है दोस्तों हमें तारादत्त गैरोला ने किया है। और भी बहुत कुछ है तारादत्त गैरोला के बारे में, वो जानते रहेंगे अगली बार। लेकिन 16 प्रश्न है कि उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देसी पत्र कौन सा था। तो दोस्तों, उत्तराखंड से निकलने वाला जो पहला देसी पत्र था हमारा, वो था समय विनोद, जो कि हमारे जसपुर से निकला करता नैनीताल प्रेस से। और इसका सन है दोस्तों 1868। हाँ ठीक है, 1868। 17वां प्रश्न है कि
किस जनजाति में लोगों के लिए चैत्र नवरात्र का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पूछा गया कि किस जनजाति में चैत्र नवरात्र का जो त्यौहार है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों 17 का, वो दोस्तों हमारा वो है बी, बुक्सा। देखिए बुक्सा का संबंध हमारे चैती मेले से है, और चैती मेला कब लगता है? हमारे चैत्र नवरात्र में ही लगता है। तो आप यहीं से इसको रीड कर सकते हैं। और 18वां प्रश्न है कि काशीपुर उधमसिंह नगर में किस त्यौहार पर बाल सुंदरी देवी के मंदिर में एक बड़ा मेला लगता है? तो दोस्तों वही हमारा सबसे प्रसिद्ध, इसका जो सही हमारा आंसर है तो वो अष्टमी के दिन। चैती मेला दोस्तों हमारे कहानी की बुक्सा संबंधित है। वही देखिए काशीपुर बुक्सा सब कुछ एक साथ आपको देखने वहाँ पर मिल गया है। और 19वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में अतरौली नामक स्थान पर किस त्योहार के दिन शिव मेला लगता है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है ए, रामनवमी को। और 20वां प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह रावत का संबंध है? तो दोस्तों ये हमारे एक सर्वेक्षक थे। इसका जो सही हमारा आंसर है हमारे क्या, सी, वैज्ञानिक। और 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊनी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए दोस्तों जो कुमाऊनी के अंतर्गत हमें आती है सौरियाली, सिराली और दोस्तों हमारा कुमैया ये आती, लेकिन हमारा कौन सा रौच भैंसी हमारी इसमें नहीं आती। तो इसका हमारा 21 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। और 22वां प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने भारत की भाषा सर्वेक्षण पुस्तक में मध्य पहाड़ी की कितनी बोलियों का उल्लेख किया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 22 का हमारा ये है दोस्तों सी, उन्होंने 21 यहाँ की बोलियों का इसमें उल्लेख किया है। और 23वां प्रश्न है कि अस्कोटी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है सी, पिथौरागढ़। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तत्व सौर्याली के संबंध में असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछा गया है कि जो कि जिसका संबंध सौर्याली से नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, देखिए पहले पढ़ते हैं कि पिथौरागढ़ के सौर प्रज्ञ में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। और उकारांतता की प्रवृत्ति मिलती है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। और नकार की प्रधानता है, नकार का अभाव पाया जाता है। तो फिलहाल तो दोस्तों जिसका आंसर हमारा वो है डी, नकार का अभाव उसमें पाया जाता है। थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति दर्द या खस से मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 25 का हमारा वो है सी, डॉक्टर सुनीति कुमार। और 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन गढ़वाली की उत्पत्ति सौरसेनी से मानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हमारा 26 का दोस्तों वो है हमारा, देखिए डॉक्टर भोला शंकर व्यास और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये दोनों मानते हैं। ठीक, इसका ए और बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि तिब्बत तथा नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रमुखता से बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है, आपको पता ही है कि देखिए तिब्बत और नेपाल के बीच कौन सी बोलेगी, भूटिया ही बोली जाएगी। इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ना कि तिब्बत और हमारे नेपाल की सीमा से लगे जो उत्तराखंड के लोग थे पहले व्यापार भी किया करते थे यहाँ से। और 28वां प्रश्न है कि लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है बी, लीलाधर जगुड़ी जी। और 29वां प्रश्न है कि हमारा कि नीलांबर पंथ का संबंध किससे है? तो दोस्तों नीलांबर पंथ का जो हमारा संबंध है दोस्तों ये हमारे अंतरिक्ष, हमारे विज्ञान से इनका संबंध है। तो 29 का हमारा सी आंसर सही है। और 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को कुमाऊं और गढ़वाल का मिला जुला रूप कहते हैं? तो दोस्तों मजकुमैया, जो कि हमारे कुमाऊं और गढ़वाल का बीच का भाग है। और जब बात करते तो एक आज के प्रश्न की, तो आज के लिए अब प्रश्न आपके पास कि राज्य में कब से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जानते हैं कल के 2 प्रश्न। पहला प्रश्न था कि महिला उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग प्रदान करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों हमारा वह था यूके सुपर 100, उत्तराखंड सुपर 100 इसका हमारा सही आंसर था। सिर्फ एक ही का हमारा यहाँ पर कल आंसर आया था माही करके। तो दूसरा प्रश्न था हमारा यहाँ पर कि ये तो खैर बहुतों ने सही बताया था। देखिए 4 9 3 6 बराबर 64 93 है। और अगला इसका आंसर पूछा गया था क्या था, बड़ा आसान सा था दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा ना 4 है, 9 है, 3 है, 6 है, कुछ नहीं करना था आपने। देखिए इस 6 को
पहले लिख दिया और इस 4 को यहाँ पर लिख दिया। अब बचे 9 और 3, तो 9 और 3 यहाँ पर उतार दिया है। सेम अगला भी ऐसे देखिए 8 1 8 1 ना, तो लास्ट में आप क्या कर दीजिए, आप 8 5 से पहले उतार दीजिए, कौन से 2। अब 7 को आप आगे ले आइए, इस 3 को आप बीच में ले आइए, तो इसका सही हमारा आंसर होता 7 3 8 5। तो इसका बी आंसर हमारा सही था। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न, बाकी साथ बनाए रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।